प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब खड़े होकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान को संदेश देते हैं या ललकारते हैं या बोलते हैं और उन तमाम लोगों का मुंह बंद कराते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, सीज फायर के बाद से लगातार सवाल उठा रहे थे। तो यह राजनीति है या ऐसे लोगों को जवाब है जिनको पाकिस्तान में अपना वोट बैंक दिखाई देता है? संदीप जी। देखिए विद्यानाथ जी, मैं इस विषय पर थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हूं और थोड़ा अपनी लाइन को लेकर मैं बोलूंगा जी। देखिए, यदि आप इतिहास पर थोड़ा सा डिकोड करें, हिस्ट्री को डिकोड करें, तो 1971 में भी हमने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से, 1999 में भी लड़ी। और जब भी वॉर होता, युद्ध होता है, तो पूरे देश में एक ऐसा अपेक्षा होती है कि पूरा देश एक साथ खड़ा रहे, क्योंकि ये वक्त जो है, ये कालखंड, जो वॉर का, जो युद्ध का कालखंड होता है, उस कालखंड में हम पार्टी से ऊपर उठ के बात करते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस समय हमने ये पूरी एकता देखी। और उसके बाद से भारत की जो हमारी आर्मी है, बहुत कम समय में, अभी हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट साहब बता रहे थे, कितने कम समय में हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, इन टर्म्स ऑफ द टेरर कैंप्स एंड इन टर्म्स ऑफ द उनके जो एयर बेसिस है। और यही कारण था कि हमारी शौर्य बहादुरी को देखते हुए पाकिस्तान, जब हमारे यहाँ, आप देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, ये एक, क्योंकि उस समय मुझे याद है, हम कई टीवी चैनलों में देख रहे थे, हमारी आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और पाकिस्तान की हुकूमत बंकर के अंदर बैठी थी। ये फर्क समझना होगा हिंदुस्तान की एकता का, हिंदुस्तान की लीडरशिप का। जब युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो वो लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप है, एक पार्टी की लीडरशिप नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो वक्त है, इस वक्त में हमें पार्टी से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा बात यह है कि ये बहुत कम समय में हमें इतने जल्दी सवाल नहीं करने चाहिए। यदि आपको सवाल ही करना, लोकतंत्र में सवाल वाजिब है, लेकिन उसको कुछ वक्त दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी ये जो पोस्टपोन हुआ है, अभी ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमने अपने ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया है। और इस पौज के वक्त जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना को हम अधिकार देते हैं, सेना समय तय करेगी, सेना शर्त तय करेगी, सेना दिशा तय करेगी, उस वक्त जब सेना अपने ऑपरेशनल मूड में है, तो मुझे लगता है कि हमें अभी सवालों से बचना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। मैं ये नहीं कभी कहता हूं कि आप सवाल मत कीजिए, लेकिन वक्त आने दीजिए, सवाल कीजिए। ये जो वक्त है, विद्यानाथ जी, एक सेकंड कंप्लीट करना चाहूंगा। ये जो वक्त है, कालखंड, युद्ध के कालखंड में मेरी सभी से अपील है कि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान का जनमानस भारतीय सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, हम सभी को उनके साथ खड़ा होना। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगा। सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? 30 सेकंड सिर्फ। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, ये ऑपरेशन सिंदूर कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं है, ये नई सोच है। और कैबिनेट नोट बहुत साफ है कि यदि तो आतंकवाद की घटना हुई तो इट बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका मतलब है कभी भी तलवार पाकिस्तान के गर्दन पे है, पाकिस्तान ने आतंक किया, हम तलवार चला। राजकुमार रंजन जी, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उससे तो हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए, गर्व से हमारा सर ऊपर होना चाहिए कि भाई हमारे पास देश का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर उसको घुटने पर ला देते हैं। हमारे पास वो प्रधानमंत्री है जो दुनिया के सामने खड़ा होकर यह कहता है कि अगली बार हमला करोगे तो शर्त हमारी होगी, सेना हमारी वक्त तय करेगी कि क्या करना है। राजकुमार जी। विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि पहलगांव में जो घटनाएं हुई थी, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ी थी। साफ शब्दों में कहा गया कि जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसके प्रतिरोध में जो कुछ भी होगा, पूरा देश आपके साथ है। फिर अब क्या हो गया? विडंबना यह है कि जो आतंकवादी घटनाएं हुई, बहुत ही सलीके ढंग से हमने उसका प्रत्युत्तर दिया, हमारी सेनाएं ने उसका जवाब दिया और पूरा दुनिया देखा। लेकिन अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि यह जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो घटनाएं, सर क्यों घिसी-पिटी बात लेकर आ रहे हैं? उस पर इतनी बातें हो चुकी है। राजकुमार जी, आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप लोग आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। अब जरा सोचिए कि जो आप ना तो लालू प्रसाद यादव के युग से आगे बढ़ना चाहते हैं, कर देंगे, ना 2000
ना 2025 में देश और दुनिया को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। राजकुमार जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने जो कहा और आपने भी कहा कि देखिए जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसने सभी पार्टियों ने कहा कि भाई हम साथ में खड़े हैं, अब कीजिए जो करना है। लेकिन अब क्या हो गया, आप लोगों को लगने लग गया कि भाई मेरी राजनीति तो चमक नहीं रही है, सब कुछ तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को जा रहा है, इसलिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी अभी हमारे प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव ने अमित शाह को पत्र लिखा है कि हम सैनिक और अर्धसैनिक बलों में जो थोड़े डिफरेंसेज आते हैं, जो सम्मान का भाव है, दोनों को बराबरी करना चाहिए। हम तो अपने हमारा इंटरनल मामला है राजकुमार जी, ये हमारा इंटरनल मामला है कि हमें अपनी सेना को कैसे बनाना है, अर्धसैनिक बलों को क्या वो हम उनको क्या देना है, उनको क्या लेना है, ये हमारा इंटरनल मामला है। सर आप लोग दोनों चीजों को मिक्स कैसे कर देते हैं? आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि हमारे देश का जो मामला है वो हम आपस में लड़ झगड़ के सुलझा लेंगे, लेकिन जब बात देश की आएगी तो दुश्मनों को एक साथ खड़े होकर जवाब देंगे। राजकुमार जी, आप कह रहे थे कि हमारी पार्टी साथ खड़ी थी, अब क्या हो गया? राजनीति नहीं चमक पा रही है आप लोगों की, दिक्कत हो रही है आप लोगों को। लग रहा है बिहार में चुनाव आ रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो लेते रहो, करते रहो, दिखाते रहो कि भाई हम बने हुए हैं। ये मोदी जी ने नहीं कर दिया, ये बीजेपी ने नहीं कर दिया, ये हम भी कर रहे हैं। देखिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें जिस तरह से हेलमेट पहन के और दूसरे अन्य चीजों से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि माइलेज ले रहे हैं। ये हमारे जवानों की सम्मान की बात है, हमारे प्रतिरोधों ने इस तरह से जवाब दिया, हम गौरवान्वित हैं उन चीजों से। राजकुमार, लेकिन जरा ठहर के सोचिए कि देश के सामने भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई और आप हेलमेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई, मार मार के उनको धुआं धुआं कर दिया, आप हेलमेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। सर थोड़ा आप लोग अपनी चीजों को और आगे बढ़ाइए सर, देश बहुत आगे निकल चुका है। कौशल कांत जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बोलिए सर। मैं अपने आरजेडी के मित्र से कहना चाहूंगा कि इन्हीं के यहाँ आरजेडी की रैली चल रही, जब देश के बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था तो इनकी आरजेडी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के तो नारे लगते हैं, और इन्होंने अपने बांटने की प्रक्रिया को इतना तारतम्य के साथ जारी रखा है कि अब ये जो है आर्मी में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को बांटने की बात कर रहे हैं। अरे कभी तो बांटने से ऊपर उठ जाइए, कभी तो देश की ताकत बनकर के सामने आइए। ये कोई टाइम है ये बात करने का कि किसको क्या सम्मान मिलना चाहिए, क्या असम्मान मिलना चाहिए? जब देश युद्ध के दौर में होता तो हर सिटीजन सैनिक के बराबर होता है और सैनिक एक होता है, उसमें आप सम्मान की बात लेके आए। आप लोग कभी तो बांटने से ऊपर उठिए और अपनी पार्टी का कैरेक्टर तो जाकर के देखिए। आपके यहाँ रैली में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, अभी तो लेटेस्ट की बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। और आपने कभी भी कोई भी दूसरा इंडी गठबंधन का दल हो जिसके की राष्ट्र विरोधी नारे लगे हों या सेना के खिलाफ कुछ बोला गया हो, उस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस समय भी आप लोग अपने पार्टी का आत्मसम्मान ज्यादा लग रहा है और देश का आत्मसम्मान गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इस समय इस मुद्दे पर तो मुझे लगता है कि सारे दलों को एक साथ रहना चाहिए और कम से कम कुछ बोलने के पहले सोच तो लीजिए कि आपके घर वाले भी अगर सुन रहे होंगे तो आपको कैसे लेंगे। राजकुमार जी, आप जवाब देना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं गिनी जी। आवाज नहीं आ रही, जवाब देना चाहते हैं राजकुमार जी? बोल रहा आवाज नहीं आ रही। नहीं आएगी आवाज क्योंकि आपके घर वाले भी सुन रहे होंगे सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे अंकल, मेरे चाचा बैठकर आज क्या बोल रहे हैं टीवी पर, उनको भी लग रहा होगा कि कभी तो राजनीति को साइड में रख दीजिए, देश की बात कीजिए। राजकुमार जी, अगर आवाज आने लग जाए तो मुझे बताइएगा। गिनी जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी आरजेडी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे। बिल्कुल, आरजेडी ने अगर लगाए होंगे तो लगाए होंगे, अभी वो बात तो बहुत दूर की है। 4 दिन पहले तिरंगा यात्रा में बीजेपी के नेता, आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कह सकते हैं लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे। और कोई हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो उससे बड़ा गद्दार तो कोई नहीं है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी रैली में नारे लगाए जाएंगे और उसके बाद कहते हैं वो तो कोई तिरंगे की शक्ल में कपड़ा था।
हमें किसी ने पकड़ा दिया, हमने पसीना पोंछ लिया। इस तरह आप ये बात बताइए, जो पार्टी के लोग, इनके नेता तिरंगे का सम्मान नहीं करते, तिरंगे से नाक मुंह पोंछते हैं, पसीना पोंछते हैं, और एक इनका नेता हाथ में तिरंगा और पाकिस्तान को जिंदाबाद। अरे ये बताएंगे क्या? मतलब गिन्नी साहनी, इससे ये पता चल रहा है, एक मिनट कौशल कांत जी, एक मिनट कौशल कांत जी, मैं आपके पास आता हूं वापस, लेकिन इससे ये पता चल रहा है, गिन्नी साहनी सुनिए, सुनिए, चिल्लाइए मत, रुक जाइए। हम बात कर रहे हैं आम की, मौसम आम का है, और आप ढूंढ रहे हैं कि भैया बेर कब मिलेगा है? उसको छोड़ो, अरे रुक जाइए। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है, आप उलझे हुए पसीने में, आप उलझे हुए हेलमेट में। पाकिस्तान भारत, आप 4 महीने पुरानी बात कर रहे हैं भाई साहब। बहुत पानी बह गया है और उधर का बहुत पानी रुक गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कई एयरबेस धुआं धुआं हो गए, मटिया मेट हो गए। आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे गिन्नी जी। विद्यानाथ जी, आप पूछिए ना बीजेपी के प्रवक्ता से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे बीजेपी के प्रवक्ता से आज जब मोदी जी ने बोल दिया, गिन्नी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं गिन्नी जी कि आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी, क्या अगर सर एक सेकंड कौशल जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत शानदार किया, तो भाई सरकार ने कैसे खराब कर दिया, ये जवाब दे दीजिए। ये दिक्कत है, अरे सेना के पीछे तो सरकार खड़ी है ना। अगर सेना ने अच्छा किया तो सरकार ने कैसे खराब कर दिया? और पाकिस्तान का जश्न आपको दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान की वीरता आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये आप लोगों की राजनीति चल रही है। से पूछो, आपका फर्ज नहीं बनता विद्यानाथ जी, आप इनसे पूछो कि इनकी पार्टी के लोगों ने हाथ में तिरंगे पकड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोला? आगे बढ़ जाइए गिन्नी साहब सुनो, आगे बढ़ जाइए, जवाब दीजिए कौशल जी जल्दी से, 10 सेकंड में। संदीप जी के पास नहीं जा पाया हूं, दोबारा एक बार संदीप जी के पास जाना। जी, उसके बाद ऑफिशियल तौर पे बयान जारी करके माफी मांगी। गिन्नी जी सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। गिन्नी जी, हम अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी को आयरन लेडी कहते हैं, हम उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इस बात को मानते हैं। तो आपको मोदी जी ने घुस करके स्ट्राइक करवाई, ये मानने में क्या कष्ट है? 3 बार स्ट्राइक एयर हुई, कौशल जी वक्त नहीं है,